करोड़ों अरबों रुपए के मालिक होने के बावजूद यहाँ G9 के अंदर ये बेलचा रख के ये लंगर का खाना खाने पर क्यों मजबूर है? लेकिन मजदूरी नहीं मिली। नहीं, कितने दिनों से नहीं मिली? मेरा बस 2-3 दिन के बाद कभी 1 डेढ़ लग जाता है। बन्नू में मेरे जमीन पर कब्जा हुआ है। 500 किनाल का मालिक सड़क पर बैठ के लंगर का खाना खा रहा है, जमीन पे कब्जा हो गया। ज्यादातर कमाने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ अपना जिंदगी गुजार रहा हूँ। पहला फरीदी साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जमीन का मेरे लिए ये मेहरबानी करे। पानी महाजर है उसके ऊपर, वो मैंने FIR भी कटेड़ी है जी साहब के यहाँ। सारी 500 किनाल जो जमीन है सब पर कब्जा है। सब पर कब्जा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल तारड़। मेरे साथ चाचा मौजूद हैं जो 500 किनाल के मालिक हैं, जो कि करोड़ों रुपए की जमीन है। और चाचा करोड़ों अरबों रुपए के मालिक होने के बावजूद यहाँ G9 के अंदर ये बेलचा रख के ये लंगर का खाना खाने पर क्यों मजबूर है, इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खा रहे हैं? जी जी। कहाँ से आया खाना? किसी लंगर से? हाँ, ये इस तरह देते हैं गाड़ी वाले। क्या काम करते हैं? खुदाई खुदाई का काम करते हैं। मजदूरी तो आप इधर बैठे हुए हैं, जी, इधर कौन सी खुदाई हो रही है? आती है इधर से। ये चौक है ना सारा। अच्छा, इधर मजदूरी की तलाश में बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। मजदूरी नहीं मिली? मजदूरी नहीं मिली यहाँ, सवेरे से तो नहीं मिले, अभी तक तो इंतजार कर रहे हैं। सुबह से इंतजार कर रहे हैं इंतजार लेकिन मजदूरी नहीं मिली। नहीं, कितने दिनों से नहीं मिली? मेरा बस 2-3 दिन के बाद कभी 1 डेढ़ लग जाता है। 2-3 दिन के बाद एक दिहाड़ी? जी जी जी। तो फिर कैसे गुजारा होता है? बस अल्लाह पे तवक्कल है। और नहीं, अल्लाह पे तवक्कल तो है, लेकिन जाहिर है पैसे भी चाहिए होते हैं। बस जब ना हो तो फिर क्या करेंगे नहीं होते ना। हाँ। कितनी दिहाड़ी लगती है? हमारा अपना काम हो खुदाई का, फिर 2500 रुपये ठेका होता है। जी जी। और अगर वैसे दिहाड़ी पे किसी ने लेके जाना हो? वो भी 2500 देता है। 25 दिहाड़ी देता है, 2500 देता है। लेकिन वो भी मिलती नहीं है अब। हाँ, मिलता नहीं है। तो चाचा कितने बच्चे हैं? मेरा एक बच्ची है। एक बच्ची है सिर्फ? हाँ हाँ, बच्ची है। अच्छा, छोटी है? नहीं, उसकी शादी की है। बन्नू में मजदूरी नहीं है? है, बन्नू में मेरे जमीन पर कब्जा हुआ है। जमीन पर कब्जा हो गया चाचा? जी जी, जमीन पर कब्जा हुआ है। वो लोग बदमाश है। वो कौन है बदमाश मेरा चाचा? पीछा कर रहे हैं, जो उसके ऊपर रहते। वो बदमाश लोग है, कृष्णकोप की ताकत से। तालिबान है? नहीं, कुछ महाजर है, अफगान है, हम्म बहुत पहले से आए हुए हैं। हम्म। उधर आबाद हुए, हुकूमत उसके साथ मिला हुआ है। कौन तहसील- मिला है चाचा? जरा तहसील- बताओ मुझे, तहसील- तफसील से तहसील। बताओ। तहसील बनो, हाँ, उसके साथ मिला हुआ है। मुझे अपने गांव का नाम बताओ चाचा। मेरा गांव का नाम है मोजा अमंदी हाँ, हैदर खान। हैदर खान। हैदर खान। नाम क्या आपका? शराज खान। शहराज खान। कितनी जमीन है? मेरा तकरीबन 500 कनाल है। 500 किनाल 151 मुरब्बा गज है। 500 किनाल का मालिक सड़क पर बैठ के लंगर का खाना खा रहा है, ये- जमीन पे कब्जा हो गया। ये मैंने दिया था हाउस बिल्डिंग को। किसको? हाउस बिल्डिंग, अच्छा। मकान बनाने के लिए हाँ। पूरा रहन किया था। हाँ मकान बनाया है। हाँ जब वापस उसने कागजात दिए ना, हाँ। तो उन लोगों को पता था। जब उसको पता चल गया कि अभी दावा कर रहे हैं, तो मुझे मेरे पीछे उजरती कातिल लगा दिए। उजरती कातिल? हाँ, हाँ। कि ये खत्म हो जाए तो फिर हमारे ऊपर कोई आवाज देने वाला नहीं होगा। चाचा थोड़ा ऊंचा बोलो ताकि आवाज आए। हाँ, हमारे ऊपर कोई आवाज देने वाला नहीं होगा। चाचा थोड़ी बात दोबारा समझाओ। तुम्हारी जमीन थी, तुमने बेच दी थी या नहीं बेची थी? नहीं, मैंने 91 में बैंक को दिया। बैंक को दिया, पैसा निकलवाया 60,000 रुपये। 60,000 रुपया। 2007 में 60,000 वापस किया? 2007 में 1,80,000 रुपये यकमुश्त दिया। यकमुश्त दे दिए सूद समेत? हाँ, तो जब उसने अपने कागजात दिए ना, मैंने देखा तो वो 151 मुरब्बा गज एरिया है। अच्छा। उसका औसत रकबा ये बनता है 500 कनाल। हाँ हाँ हाँ। और आजकल उधर 2-3 करोड़ का एक कनाल है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब को पता है, अफसर माल को पता है, AC साहब को पता है, लेकिन होम डिपार्टमेंट जो है ना वो नहीं मानता है। यानी चाचा 2-3 करोड़ की एक कनाल है, तुम्हारी 500 कनाल है। बिल्कुल बिल्कुल। तुम तो यहाँ पे अरबपति हो। मेरे पास सबूत है,
सब कुछ पड़ा है। तो मैं इसलिए इधर आया हूँ ना, हाँ ज्यादातर कमाने के लिए नहीं आया हूँ, हाँ हाँ। सिर्फ अपना जिंदगी गुजार रहा हूँ। मौका मिले तो रिकॉर्ड उधर जमा करूँगा और सिटीजन पोर्टल में। हाँ हाँ हाँ। चाचा तुम पढ़े लिखे लगते हो। हाँ हाँ, मैं 10वीं तालीम में मेरा। ओए होए। तो उधर से हुक्म लेकर ये सोहेल फरीद साहब नहीं है, उसके हाँ। पास जाऊँगा, हाँ हाँ। वो भी हुक्म लेटर देगा, तो इंशाल्लाह मेरा काम हो जाएगा। चाचा ये कैमरे की तरफ देख के जरा सोहेल अफरीदी से जो कहना चाहते हो ना डायरेक्ट जरा कहो ना। सोहेल अफरीदी साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो, मेरे पास तो मोबाइल है नहीं, अगर मोबाइल होता है तो फिर मैसेज पर रब्ता होता है ना, हाँ हाँ। कि मेरे ज़मीन का मेरे लिए ये मेहरबानी करे कि वो ये महाजर उठाए। महाजर अफगानी महाजर है, उसके ऊपर वो मैंने FIR भी कटे DIG साहब के यहाँ हाँ हाँ। दरख्वास्त किया है। 5 सफ़े FIR कटे, लेकिन DC साहब को पता है, वो पकड़ते नहीं है वो लोग। नहीं अफगानी महाजरों के खिलाफ तो ऑपरेशन हो रहा है, उनको निकाल रही है। और है, लेकिन ये है ना कि बस मेरा तो फिक्र नहीं है कि मैं इसको बार बार कंप्लेन करूँ ना, तो इंशाल्लाह वो भी पकड़े जाएंगे। ऑपरेशन हुए एक दफ़ा, पिछले दिनों अखबार में मैंने देखा था, हमारे ज़मीन का और कोर्ट का हटकाने उसका ऑपरेशन हुआ है, कुछ टारगेट किलिंग भी हुआ है उसमें, अखबार में लिखा था। तो इसके अलावा यार PTI हुकूमत से मेरा ये है कि इंशाल्लाह ये हमारे साथ ताउन करेगा, लेकिन मेरा इतना है नहीं, अभी तौफीक नहीं है मेरा कि मैं टच मोबाइल ले लूँ और उसके साथ रब्ता रखूँ। अच्छा चाचा मतलब तुम्हारे पास कागजात सबूत सारे हैं? मुकम्मल मेरे साथ। जमीन तुम्हारे नाम पर है? NOC मेरे नाम है, NOC मुकम्मल है मेरे साथ बैंकों का। सारी 500 कनाल जो जमीन है सब पर कब्जा है? सब पर कब्जा है। कब्जा नहीं, मेरे घर पर भी कब्जा किया हुआ है। मैंने खुद 2 कनाल 8 मरले मकान बनाया है। अच्छा। डबल स्टोरी। हाँ वो रजिस्टर्ड है। हाँ। उस पर भी कब्जा हुआ है। वो क्योंकि वो लोग कहते हैं अगर वो आ जाए तो फिर तो आ गया, फिर तो हमारे को निकालेगा घरों से। तुम्हारे बीवी किधर है? मेरा बीवी वो मेरे चाचा है ना, उसके पास है। अच्छा, तो बच्ची की शादी उधर ही हुई है बन्नू में? जी जी। उसको कोई मसला नहीं, कोई खतरा नहीं? नहीं नहीं, मेरे भाइयों को भी खतरा नहीं है, सिर्फ मुझे है। भाइयों की जमीन उनके पास है? भाई नहीं, भाई जो है ना वो गांव से बाहर है, आस पास गांव में रहते हैं, लेकिन वो अमीर है। वो अमीर है? अमीर है। वो मुझे भी बोलता है कि आप पैसे ले ले, इसमें आपको कत्ल करेगा। मैंने उसको बोला नहीं, मैंने हक पे जाना है, अगर मार भी जाऊँ इस तरह पैसे मैं नहीं लेता हूँ। तो चाचा क्यों नहीं पैसे लेते? तुम इधर सड़क पे बैठे हुए, जरा दिखाए ना ये खाना, देखो ना, तुम करोड़पति बंदे हो, तुम्हारे बकौल जितनी तुम्हारी जमीन है, करोड़ी अरबपति हो। ये सूखी रोटी तुमने हाथ में पकड़ी हुई, ये पानी देखो पता नहीं कब का पड़ा हुआ है, तो ले लो पैसे। अल्लाह तो देख रहा है, अपने हक तक पहुंचने की कोशिश करो। एक बार ही जाऊंगा, हक तक पहुंचूंगा। ये अल्लाह का कुरान पाक में लिखा है, जा अल हक ज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। जब बात तो मिट जाता है, वो बातिल है सर, वो सारे बातिल है। उसके मैंने सब कुछ लिखे उधर। ये जो वारदातें करते हैं, जो अदालत में केस नहीं किया? मैंने 4 साल केस लड़ा, लेकिन इतना रिश्वत चलता है ना, मेरे सामने 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए है। अभी भी चलती है PTI की हुकूमत? चलते है जी। हाँ ना, मैं उसको सबूत दूंगा। मैं ऐसी तो वो होता है ना जो जुर्माने लगाता है, उधर तक मैं उसको सबूत दूंगा। लेकिन बस छोड़ो, ये है ना कि ये किस्मत की बात है, अल्लाह देख रहा है। बन्नू से कौन है मैंने PTI का? तुम यार है मेरे। कौन सी जमात का? PTI का? जी जी। तो उसके पास नहीं गए आप? नहीं, उसको पता है, एक बार बयानों में उसको पता है। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए ना, तो इंशाल्लाह मैं अपनी जगह पर पहुंच जाऊंगा। चले, बहुत शुक्रिया। ये जी चाचा आप देख रहे हैं सड़क पर बैठे हुए हैं, इनके बकौल इनकी 500 कनाल ज़मीन है। एक कनाल की ज़मीन जो है कीमत जो है वो करोड़ों रुपए के अंदर है, और इनकी ज़मीन पर कब्जा हुआ है। सोहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनसे अपील कर रहे हैं कि उनका कब्जा जो है वो छुड़ाएं, और चाचा ये कह रहे हैं कि उनके पास तमाम तर उनकी ज़मीन के जो सबूत हैं वो मौजूद हैं।
ہم یہاں پہ آئے تھے چاچا کی حالت دیکھ کر کہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں روٹی کھا رہے ہیں، لیکن چاچا نے جو کہانی سنائی ہے یہ ظاہر ہے حکومتی ریٹ، کرپشن، افغانی مہاجرین کا معاملہ، جس طرح سے ان کو نکالا جا رہا ہے، آپریشن ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ قابض ہیں، تو یہ تو ایک الگ ہی لاقانونیت کی کہانی سنا رہے ہیں۔